Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 3rd of chapter Introduction to Graphs, exercise 14.1, class 8th mathematics. The question is, for an experiment in botany, two different plants, plant A and plant B, were grown under similar laboratory conditions. प्लांट ए और प्लांट बी को जहाँ पे ग्रो किया गया जिसमें कंडीशंस क्या हैं, सेम है, सिमिलर कंडीशंस रखी गई और एक्सपेरिमेंट करना है बॉटनी के लिए. देयर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच बीक फॉर 3 वीक्स. तो जहाँ पे जो प्लांट ए और प्लांट बी है उनकी हाइट्स को मेजर किया गया फॉर 3 वीक्स के लिए. यहाँ पे ये जो ग्राफ है, लाइन ग्राफ, ये प्लांट ए के लिए है और जो डॉटेड लाइन ग्राफ है ये प्लांट बी के लिए. द रिजल्ट्स आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ. तो ये ग्राफ जो है वो शो किया गया है कि किस वीक में प्लांट ए की कितनी हाइट, प्लांट बी की कितनी हाइट. हमें इस क्वेश्चन के अंदर 7 पार्ट्स हैं. हम फर्स्ट पार्ट का जो ए पार्ट है, फिर बी पार्ट, फिर सी पार्ट, इस प्रकार से सभी पार्ट्स का सलूशन जहाँ पे हम करेंगे. तो हमारे पास जो ए पार्ट है इसमें हमें क्या बताना है, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स, और सेकंड पार्ट इसी का ए पार्ट में आफ्टर 3 वीक्स. मीन्स प्लांट ए की हाइट हमें बतानी है 2 वीक्स के बाद कितनी है और 3 वीक्स के बाद कितनी है. यहाँ देखें, आपको बिल्कुल जहाँ पे इजी होगा जहाँ पे ग्राफ को देखने के लिए, जहाँ पे प्लांट जो है वो दोनों प्लांट ए और प्लांट बी को ग्रो किया गया, जहाँ पे स्टार्ट है ये, और इसमें जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे वीक्स बताए गए हैं. ये फर्स्ट वीक, ये सेकंड वीक और ये थर्ड वीक, 3 वीक के रिकॉर्ड किया गया जहाँ पे प्लांट की हाइट्स को. अब जो प्लांट ए है इसके लिए जो ग्राफ है, जो फर्स्ट वीक में प्लांट ए की जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ पे फर्स्ट वीक में 1 सेंटीमीटर. इधर जो वाई एक्सिस में हमें दिया गया हाइट्स इन सेंटीमीटर्स, मीन्स जो प्लांट की हाइट्स हैं वो बताई गई हैं. सेकंड वीक में जो प्लांट ए है उसकी हाइट जहाँ पे कितनी आ रही है, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे ये जो डॉटेड दिया गया हमें, ये प्लांट ए की भी हाइट और प्लांट बी की भी हाइट है जो सेकंड वीक में है. दोनों प्लांट जहाँ पे सेम है और कितनी जहाँ पे 7 सेंटीमीटर हाइट है. तो हमें प्लांट ए की हाइट बतानी है जो सेकंड वीक में होगी. तो हमारे पास कितनी आ जाएगी इसके लिए, प्लांट ए, यहाँ पे हम करते हैं इसका सोल्यूशन. ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट जो है, प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स, तो कितनी हाइट आ रही है प्लांट ए की 2 वीक्स के बाद. ये सेकंड वीक हो गया हमारे पास, तो 2 वीक्स के बाद प्लांट ए की हाइट कितनी आ रही है, यहाँ से आप 2 वीक देखेंगे और ये जो प्लांट ए है इसकी हाइट कितनी आ गई, जहाँ से 7 सेंटीमीटर. तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इसी का जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें क्या फाइंड करना है, प्लांट ए आफ्टर 3 वीक्स, कि जो प्लांट ए की हाइट 3 वीक्स पर कितनी है, जो 3 वीक्स के बाद प्लांट ए है उसकी हाइट कितनी है. तो यहाँ से हम देखेंगे 3 वीक्स का. तो 3 वीक्स में यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट लाइन में चलते हुए यहाँ पे जो प्लांट ए है इसकी हाइट को यहाँ पे देखेंगे और कितनी है ये 9 सेंटीमीटर. ये जो मार्क किया गया पॉइंट, इसको आपने देखना है वाई एक्सिस पे कितने सेंटीमीटर इसकी हाइट, 9 सेंटीमीटर. 3 वीक्स आप जहाँ से देखेंगे 3 को जहाँ पे परपेंडिकुलर मूव करेंगे अपवर्ड में, और ये आ गया प्लांट ए के लिए, और ये जो पॉइंट मार्क हुआ है इसको आपने वाई एक्सिस की तरफ देखना होता है. ये जो है हाइट देखने के लिए ये कितनी जहाँ पे, क्योंकि 8 और 10 के बीच में ये जो पॉइंट होगा ये 9 सेंटीमीटर होगा. तो इसको आप लिखेंगे प्लांट ए आफ्टर 3 वीक्स इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. तो ये आ गया हमारे पास जो ए पार्ट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशंस. अब हम लेते हैं यहाँ पे बी पार्ट को.
तो बी पार्ट में हमारे पास क्या है, हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स। हमने पहले जहाँ पे जो बताया वो प्लांट ए की हाइट बताई 2 वीक्स में और 3 वीक्स में। अब हमें प्लांट बी की हाइट बतानी है 2 वीक्स में और 3 वीक्स में। अब हम देखते हैं प्लांट बी को। तो ये प्लांट बी के लिए ग्राफ है जो डॉटेड लाइन जो है पे शो हो रही है। तो इसको देखें 2 वीक पे जो प्लांट बी है उसकी भी कितनी हाइट है, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पॉइंट है प्लांट बी का जो सेकंड वीक में। तो सेकंड वीक को देखें तो यहाँ से आ रहा है ये, तो ये पॉइंट मार्क हुआ है। तो इसका अगर वाई एक्सिस में हाइट देखेंगे हम तो यहाँ पे ये आ रही है इसके स्ट्रेट लाइन। आप इसको जब देखेंगे यहाँ से 2 वीक के लिए तो ये पॉइंट देखना आपको। तो इसके लिए आपने हाइट देखने के लिए इस तरफ चलना है। तो जब वाई एक्सिस में देखेंगे तो ये 6 और 8 के बीच में आ रहा है जो वैल्यू, तो ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो प्लांट बी की हाइट हुई आफ्टर 2 वीक्स वो भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। मीन्स दोनों प्लांट जो है ए और बी 2 वीक्स के बाद दोनों की हाइट जो है वो सेम हो गई 7 सेंटीमीटर। मीन्स कि जो प्लांट ए और प्लांट बी ग्रो कर रहे हैं वो सेम हाइट आ गई इनकी दोनों की। इसमें हमें देखना है प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स। अब 3 वीक्स के बाद जो प्लांट बी है उसको देखने के लिए हमें 3 वीक्स पे आना है। तो ये 3 वीक्स से हम इसको स्ट्रेट लाइन में पहले यहाँ पे इस प्रकार से इसको देखेंगे और ये प्लांट बी की हाइट है यहाँ पे 3 वीक्स के बाद, और इस पॉइंट को हमने देखना है हाइट के लिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आना है। तो ये कितने हैं, 10 सेंटीमीटर। इसका मैं बताऊँ कि यहाँ से आपको 3 वीक्स के लिए प्लांट बी को पॉइंट को देखना है आपने। प्लांट बी का पॉइंट यहाँ पे ये मार्क है। अब ये पॉइंट जो है ये तो हो गया प्लांट बी 3 वीक्स के लिए। इस तरफ से आपने इसको देखने के लिए वीक्स देखे और अब हाइट देखने के लिए आपको इस लाइन को फॉलो करना है और ये आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर जो जहाँ पे हाइट चल रही है। तो इसका मीनिंग प्लांट बी की जो हाइट है आफ्टर 3 वीक्स वो कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो इसके साथ जो इसका बी पार्ट के जो दोनों पार्ट थे फर्स्ट और सेकेंड उनका सोल्यूशन हमने यहाँ पे बताया आपको। अब नेक्स्ट हम लेते हैं इसका जो सी पार्ट है और जो डी पार्ट है उनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। हमारे पास जहाँ पे जी पार्ट तक इनके जो पार्ट्स हमें जी पार्ट तक हमें सोल्यूशन फाइंड करने हैं इस ग्राफ से। तो अब हम लेते हैं सी पार्ट और डी पार्ट को। तो अब हम इसमें सी पार्ट और डी पार्ट का लेते हैं, फिर उसके बाद ई एफ पार्ट और जी पार्ट को लेंगे। तो अब सी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। तो 3rd वीक में प्लांट ए ने कितना ग्रो किया। तो जहाँ से हम देखते हैं 3rd वीक, ये 3rd वीक है और प्लांट ए 3rd वीक में कितना कर रहा है इसका, यहाँ पे हमारे पास है ये 9 सेंटीमीटर में 3rd वीक में 9 सेंटीमीटर। लेकिन हमें बताना है 3rd वीक में उसने कितना ग्रो किया। ये हो गया 3 वीक का उसका जो ग्रोथ है, लेकिन 3rd वीक में कितनी हुई, 2nd वीक से 3rd वीक के अंदर देखना हमें। 1 वीक का प्लांट जो 3rd वीक में हुआ 2nd के बाद कितना ग्रो किया उसने, हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो 3rd वीक में उसका 9 सेंटीमीटर यहाँ से उसकी हाइट, और 2nd वीक में कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। तो इसका मैं 3rd वीक में जो तीसरा हफ्ता है उसमें कितना प्लांट ने ग्रो किया, 2 सेंटीमीटर। वो कैसे हमने किया, 9 सेंटीमीटर से इसको 7 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि 2nd वीक में उसकी ग्रोथ हो चुकी है 7 सेंटीमीटर। तो ड्यूरिंग द 3rd वीक कितनी होगी फिर उसकी, 2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम इसका क्या देंगे, प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक इज इक्वल टू 9 माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर उसकी ग्रोथ हुई। नेक्स्ट है जो डी पार्ट, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द 2nd वीक टू द एंड ऑफ 3rd वीक। जिस प्रकार से हमने प्लांट ए की ग्रोथ बताई है ड्यूरिंग द 3rd वीक, इसी प्रकार यहाँ से प्लांट बी की बतानी है 2nd वीक से एंड ऑफ 3rd वीक में। तो अब प्लांट बी के लिए हमें 3rd वीक में प्लांट बी को 3rd वीक में देखें कितनी हाइट है इसकी, 10 सेंटीमीटर है। तो 2nd वीक में कितनी थी इसकी हाइट प्लांट बी की, 2nd वीक जहाँ से देखो 2nd वीक, तो ये 2nd वीक में है 7 सेंटीमीटर। तो 2nd से 3rd इसकी ग्रोथ हुई, ये यहाँ से ग्रो कर रहा है ये प्लांट 3rd वीक के लिए। तो 3rd वीक में 7 से कितना हो गया, ये 10 सेंटीमीटर। तो 10 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 7, क्योंकि 3 सेंटीमीटर जो है प्लांट बी ने ग्रो किया 2nd से 3rd वीक के एंड तक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द 2nd वीक टू द एंड ऑफ 3rd वीक इज इक्वल टू 10 माइनस 7 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये हमने डी पार्ट का भी हमने सोल्यूशन जो है यहाँ पे फाइंड किया। अब हम करेंगे ई पार्ट, एफ पार्ट और जो जी पार्ट हैं उनका सोल्यूशन देखेंगे। अब हम ई और एफ पार्ट को लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ई पार्ट, एफ पार्ट और जी पार्ट का सोल्यूशन लेंगे। तो इसमें हमें ई पार्ट में क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, कि किस वीक में प्लांट ए ने ज़्यादा ग्रोथ की। तो जब वीकली रिकॉर्ड हो रहा है कि वीक के बाद देख रहे हैं कि कितना प्लांट ग्रो कर रहा है, तो हम जहाँ पे देखें कि प्लांट ए के लिए, ये प्लांट ए ने ग्रो किया फर्स्ट वीक में कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से जो प्लांट ए है जो ग्रो कर रहा है 1 सेंटीमीटर से यहाँ पे इसकी कितनी हाइट हो गई, 7 सेंटीमीटर। तो सेकंड वीक मतलब फर्स्ट वीक के बाद सेकंड वीक हो गया, फर्स्ट वीक तक तो 1 सेंटीमीटर है प्लांट, सेकंड वीक में कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो सेकंड वीक में प्लांट कितना ग्रो कर गया, 1 से 7 हो गया, मीन 6 सेंटीमीटर प्लांट ग्रो कर गया। तो थर्ड वीक में प्लांट ए ने कितना ग्रो किया, 7 से यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 9 सेंटीमीटर है इसका हाइट जो है थर्ड वीक में। तो थर्ड वीक में अगर 9 सेंटीमीटर है तो सेकंड से थर्ड वीक में प्लांट ने ग्रो किया सिर्फ 2 सेंटीमीटर। तो किस वीक में प्लांट ने ज़्यादा ग्रो किया है, ए प्लांट ने, सेकंड वीक में। तो इसका क्या आ जाएगा, प्लांट ए ग्रो मोस्ट ड्यूरिंग, यहाँ पे सेकंड वीक इसको लिख सकते हैं हम, सेकंड वीक जो इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफ पार्ट। तो जो एफ पार्ट में क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट, कि किस वीक में प्लांट बी ने कम ग्रोथ की। अब प्लांट बी को देखें, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन जो लाइन ग्राफ है ये प्लांट बी के लिए। तो प्लांट बी ने फर्स्ट वीक में कितनी ग्रोथ की है, 2 सेंटीमीटर। सेकंड वीक में कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर। मीन्स 2 से कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये जो आएगा इसकी ग्रोथ होगी 2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर, मीन्स 5 सेंटीमीटर इसने ग्रो किया। और जो थर्ड वीक में ग्रो किया इसने, ये 7 से 10 हुई तो 3 सेंटीमीटर हुई। तो इसका मीनिंग पहले वीक ने उसने 2 सेंटीमीटर, सेकंड वीक में कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर की हाइट आई टोटल सेकंड वीक में, लेकिन ग्रोथ कितनी हुई इसकी, 2 से 7 तो मीन्स 5 सेंटीमीटर। और थर्ड वीक में कितनी हुई, 7 से 10 हुई, 3 सेंटीमीटर। तो सेकंड वीक में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो इसका मीनिंग फर्स्ट वीक में सिर्फ इसकी जो ग्रोथ हो रही है वो 2 सेंटीमीटर हो रही है, क्यों थर्ड वीक में कितनी हो रही है, 7 से 10 तो 3 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग जो प्लांट बी है वो कब कम कर रहा है ग्रोथ, फर्स्ट वीक में। तो इसको हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। तो हमारे पास आएगा जो इसका सोल्यूशन होगा, प्लांट बी ग्रो लीस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वीक। इसको हम लिखेंगे फर्स्ट वीक में प्लांट ए की ग्रोथ जो है वो कम हुई। जो लास्ट पार्ट है इसका, वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हियर स्पेसिफाई, कि क्या दोनों प्लांट्स की सेम हाइट है, यहाँ पे 2 प्लांट्स। तो इसमें हमें जी पार्ट में जो बताना है, वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हियर, कि क्या दोनों प्लांट्स में, प्लांट ए और प्लांट बी की किसी वीक में हाइट सेम थी। तो जहाँ देखें, जहाँ पे जो ग्राफ लाइन टच करेगी वो सेम हाइट होगी। यहाँ पे दोनों ग्राफ जो है वो सेम हाइट के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो है जहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रही है, टच नहीं हो रहे। यहाँ पे जो दोनों जो है इनकी ग्रोथ जो है वो टच हो रही है, मीन्स दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट बने। तो इसका मीनिंग किस वीक में जो प्लांट ए और प्लांट बी है इनकी हाइट सेम आ रही है, सेकंड वीक में। तो ड्यूरिंग सेकंड वीक दोनों प्लांट्स की क्या है, हाइट सेम है। तो हमें क्या बताना है इसका, वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक। तो यस, द 2 प्लांट्स वर ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग सेकंड वीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लांट्स, इसका जो सोल्यूशन देंगे हम, 2 प्लांट्स वर ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग सेकंड, एट द एंड ऑफ सेकंड वीक लिख सकते हैं, जहाँ ड्यूरिंग सेकंड वीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ 2 plants were of the same height during। तो इसमें हमारे पास जो जी पार्ट का हम सोल्यूशन लिखेंगे कि दोनों प्लांट्स की हाइट जो है वो कब सेम हुई, जब सेकंड वीक का एंड होगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 plants were of the same height at the end of
सेकेंड वीक, जब सेकेंड वीक एंड हो रहा है तो उस वक्त इनकी दोनों प्लांट्स की हाइट जो है वो सेम है। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था 7 पार्ट्स का, वो हमने ABCDEFG पार्ट तक जो थे सोल्यूशन इनको फाइंड किया। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।